याद रखिएगा 5 अदद MCQs हैं, 5 अदद शॉर्ट क्वेश्चन हैं और 5 अदद ओनली सिर्फ समझ लीजिए अल्फाज के मानी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना मोहम्मद रिजवान असलम। अगर कोई बच्चा इंटर पार्ट 2 तर्जमतुल कुरान के हवाले से किसी किस्म का उसके दिल के अंदर खुशफहमी है या मैं कहूँगा गलतफहमी है, तो उसको फ़ौरी तौर पर दूर कर दें। मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियो को इंतहाई मुख्तसर रखूँ, लेकिन लाजमी मुकम्मल देखिएगा। बिल्कुल भी इंटर पार्ट 1 तर्जमतुल कुरान की तरह इंटर पार्ट 2 तर्जमतुल कुरान नहीं है। उसको मैं आपको सारी बात समझा देता हूँ उसकी। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, इसका जो पेपर पैटर्न है ना, आपके पास हैं 10 अदद MCQs 10 नंबर के, और आपके पास जो होते हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपने 5 करने हैं और उनके नंबर होते हैं 10। तो 10 और 10 20 नंबर हो गए। 5 अल्फाज के मानी आपने लिखने होते हैं। उस तरफ अगर जाएँ तो हमारे पास हैं तकरीबन 5 आयात मुख्तलिफ़ सूरतों में से, उनमें से किसी 3 का जो है वो आपने तर्जुमा करना है। 15 नंबर हैं और 2 लॉन्ग क्वेश्चन में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आपने करना होता है। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो बच्चे या तो टॉपर हैं, वो चाहते हैं हम 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करें, या वो इतने लूज़ हैं, वो कहते हैं कि हम किस तरीके से पास हों, तो हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। तो जिस तरह के मैंने पहले आपको बता दिया कि किसी खुशफहमी में नहीं रहना, उसकी वजह यह है कि इंटर पार्ट 1 के तर्जुमतुल कुरान की जो बुक थी, पार्ट 2 के अंदर उस तरह की बुक नहीं है। उसको मैं प्रूफ़ करने लगा हूँ आपके सामने। जैसे कि देखिए, तर्जुमतुल कुरान पार्ट 1 के अंदर जो MCQs है ना, वो होते हैं 10 नंबर के। पेपर पैटर्न सबका सेम है। शॉर्ट क्वेश्चन 10 नंबर के होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 नंबर का होता है, और आयात 15 नंबर की होती हैं। अल्फाज के मानी जो होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि इंटर पार्ट 1 के अंदर जो हमारे पास मुकम्मल सिलेबस होता है ना पूरी बुक के अंदर, वो होता है सिर्फ़ 4 सूरतों का। जी बिल्कुल, यहाँ पर तवज्जो कीजिए, आपको पता लगे कि सूरत निसा यहाँ से लेकर सूरत तहरीम यहाँ तक 17 सूरतें बनती हैं। 17 सूरतें, ये पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक मैंने आपके सामने खोली है। तो 17 सूरतें, तो ज़रा गेस कीजिए, पार्ट 1 के अंदर हमें जो आदत पड़ी थी 4 सूरतों के अंदर से, वो भी सिलेक्टेड जो आयात थी, उनमें से 10 MCQs आने थे, 4 में से ही सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आने थे, 4 में से ही लॉन्ग क्वेश्चन, आयात और अल्फाज के मानी आने थे। लेकिन अब आईना कुछ और हमें दिखा रहा है, सूरत उसके बरअक्स है, और वो ये है, हमारे पास 17 सूरतें, 4 की जगह 6, 8, 10 नहीं, बल्कि यहाँ पर तवज्जो करें, आपको पता लगे यहाँ पर 17 सूरतें हैं, 17 सूरतें हैं। अब इन 17 सूरतों के अंदर से 10 नंबर के MCQs आने हैं और 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और आयात लॉन्ग क्वेश्चन आना है 10 नंबर का। अब चलें अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। मैं बताऊँ आपको किस तरीके से ज़्यादा स्कोर किया जा सकता है नंबरों का, और किस तरीके से वो बच्चे जो फेलियर हैं वो समझते हैं कि हम इसके अंदर पास होना चाहते हैं तो वो हो जाएँ। तो आपके सामने मैंने ये नंबरिंग की हुई है। 17 सूरतों में से सिर्फ 7 सूरतें हैं जिनकी आयात के तर्जमे आएँगे, ठीक है? उनमें से सूरत निसा, सूरत माइदा, सूरत नूर, सूरत अहज़ाब, सूरत मोहम्मद शामिल नहीं है, सूरत फ़तह, सूरह हुजरात, और 7वें नंबर पर है सूरत हश्र। यानी ये 17 सूरतों में से सिर्फ 7 सूरतें हैं। तो मैं तीनों किस्म के बच्चों को गेस के तौर पर ये रहनुमाई देना चाहूँगा कि इन 7 सूरतों को, चाहे वो आयात का तर्जुमा हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे वो MCQs, तकरीबन 75% जो पेपर है वो इसके अंदर से आएगा इंशाल्लाह, बेफ़िक्र रहें। उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ कि MCQs जो हैं ज़्यादा अहम ये सूरतें हैं, तो MCQs भी तकरीबन इनमें से आएँगे। 6-7 भी आप लगा लें तो लाज़मी इनमें से आ जाएँगे, और शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो भी तकरीबन 5-6 जो हैं वो इन सूरतों के अंदर से इंशाल्लाह आ जाएँगे। और लॉन्ग क्वेश्चन तो इन सब में से एक जो है वो कंपल्सरी है, क्योंकि 2 आते हैं, उनमें से आपने एक करना होता है। इसी तरह आयात, अब आयात की तरफ अगर आप जाएँ तो आयात जो हैं वो सिर्फ़ इनमें से आनी हैं, क्योंकि किसी और में से आ ही नहीं सकती। बाकी 10 जो सूरतें हैं उसके अंदर आयात सिलेबस के अंदर शामिल ही नहीं हैं। और जो अल्फाज के मानी है ना, वो भी इन्हीं के आएंगे, क्योंकि बाकी सूरतों के अल्फाज के मानी मौजूद नहीं हैं। तो जब वो मौजूद नहीं है तो फिर हम अपनी इन 7 सूरतों को इतना मजबूत कर लें, इतना पक्का कर लें कि 15 नंबर तो हर हाल में इसमें से आएंगे, और ये 5 नंबर भी इनमें से आएंगे। तो 20 नंबर तो पक्के हैं जो सिर्फ इसमें से आने हैं, और अगर एक अदद लॉन्ग क्वेश्चन बीच में शामिल कर लिए जाए तो 30 नंबर 50 में से वो तो पक्के हो गए इसके अंदर से, और MCQs भी इसमें से आ जाएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा तादाद के अंदर इनमें से आ जाएंगे। तो इस एतबार से फिर हमें इन सूरतों को, ये 7 जो सूरतें हैं, इनको बहुत ज़्यादा पक्का करने की ज़रूरत है। चलें, अब इसके अंदर एक और रिलैक्सेशन है
गेस के तौर पर मैं आपको बताऊं, हर जो हमारे पास समझ लें मश्क है ना, फॉर एग्जांपल सूरत निसा है, तो सूरत निसा की भी एक मश्क है। तो आसान काम मैं बताऊंगा इसका करने का हमारे पास क्या है। वो आसान काम ये है कि हमारे पास ये जो सूरतें हैं ना, इसके आखिर में जो उन्होंने मश्क दी हुई है, याद रखिएगा 5 अदद MCQs हैं, 5 अदद शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 अदद ओनली सिर्फ समझ लीजिए अल्फाज के मानी होते हैं। तो हम अपनी मश्क के अंदर से सिर्फ मतलब 17 सूरतें हैं, तो 17 को आप 5 से ज़रब दे लें, देख लें कि आपको टोटल सिलेबस के अंदर 17 सूरतों की मश्कें अगर याद करनी है ना, तो उसके अंदर से 5 ही MCQs हैं, 5 ही शॉर्ट क्वेश्चन है, 5 ही अल्फाज के मानी है। तो ये 25 नंबर बन जाते हैं, इसको पक्का कर लीजिए, ठीक है। और आसानी के लिए मैं बता दूं जो हमारे लिए बेहतर रहनुमाई है, और वो ये है कि जिस तरह सूरत निसा की काफ़ी सारी आयात सिलेबस के अंदर शामिल हैं, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ वो कौन कौन सी हैं। तो जो सिलेबस के अंदर शामिल हैं, उनमें से भी कुछ सिलेक्टेड सूरतों की आयात जो सिलेक्टेड हमने पहले सिलेबस में दी गई हैं, उनमें से भी जो सिलेक्टेड हैं वो हर मश्क के आखिर में दी हुई हैं, सिर्फ आप उनको कर लें। तो किस्सा मुख्तसर मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ मश्क के अंदर दिए गए 5 अदद MCQs, मश्क के अंदर दिए गए 5 अदद शॉर्ट क्वेश्चन, 5 अल्फाज के मानी, और साथ साथ आखिर में दी गई आयत के तर्जमे कर लें, तो हर हाल में इंशाल्लाह ये जो मामला है वो इतना इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए कि आप इसके अंदर आसानी, क्योंकि अभी पेपरों के अंदर वक्त काफ़ी है, और अगर ना भी होना तो समझ लें कि आपके लिए ये करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। जैसा कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, सूरत निसा सारी मुकम्मल नहीं है, बल्कि सूरत निसा की आयत नंबर 1 से 2, 9 से 10, 29 से 32, 58 से 59 तक, ठीक है, सिर्फ ये है। इसी तरह सूरत मादा की सिलेक्टेड आयत हैं, सूरत नूर की सिलेक्टेड है, सूरत अहज़ाब, सूरत फतह, सूरत हुजरात और आखिर में सूरत हश्र, इनकी सिलेक्टेड आयत हैं। लेकिन मश्क के अंदर इन्होंने इन सिलेक्टेड आयत में से भी सिलेक्ट करके दी हुई हैं, तो लिहाजा आप वहाँ से तैयारी सबसे पहले करें, फिर वक्त बचे तो बाकी आयत का तर्जमा भी ज़रूर देखिए। तो इस तरह नंबर आपके कसीर तादाद के अंदर आ सकते हैं अगर स्ट्रगल की जाए, कोशिश की जाए। तो ये बात तो ज़हन के अंदर बैठानी पड़ेगी ना कि ये जो हमारे पास इंटर पार्ट 1 के अंदर हमें सहूलत दी गई थी, वो पार्ट 2 के अंदर उतनी सहूलत मौजूद नहीं। वहाँ पर 4 सूरतें थी, यहाँ पर 17 है। तो इसलिए अपने वक्त को कीमती बनाते हुए ये जो आपको तरीक़ाकार बताया गया है, पेपर पैटर्न, उसके साथ साथ जो तरतीब पेपर की बताई गई है, इस तरीके से आप तैयार करें। इंशाअल्लाह आपको लाज़मी तौर पर अच्छे नंबर आएंगे, आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अपने नंबरों के अंदर। तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा अगर कोई बच्चा पेपर करने से पहले ये वीडियो देखे और इसके मुताबिक तैयारी करे, और उसके बाद वो पेपर करके आए और बातें उसको उसके मुखालिफ नज़र आएँ जो बयान की गई थी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर उसके मुताबिक नज़र आएँ तो तब भी ज़रूर बताइएगा। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको कामयाब व कामरान करे। जज़ाकुमुल्लाह।